तेजस्वी यादव नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी कहाँ से नौकरी देंगे? उनके जो अपना हुआ फेल है, जिसके पास कोई अपना विजन नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, देखिए जमीनें देंगे। बोलने के लिए सुनने के लिए अच्छा चीज़ है। रोजगार और नौकरी का मुद्दा है। हम लोग को बहुत धर्म, जाति, धर्म, मजहब में लड़ा के भाजपा ने बहुत वोट ले लिया। और देश के लिए मोदी जरूरी है। मोदी और बिहार के लिए नीतीश, आरा के लिए टाइगर एकदम जरूरी है। जय बीजेपी तय बीजेपी। बीजेपी जय नीतीश तय नीतीश। जय नीतीश तय नीतीश। वीर कुंवर सिंह पार्क रमना मैदान आरा में पहुंच चुकी है हमारी चुनावी यात्रा। भोजपुर के आरा विधानसभा क्षेत्र के मैदान में हमारी पहुंच चुकी है टीम और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि इस बार यहाँ के लोग किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। जी नमस्कार, यहाँ पे किसकी सरकार पे समर्थन जाने जा रहा है? इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, तो समर्थन तो आरजेडी का भी कुछ चांस बन रहा है, लेकिन आपसी कुछ ऐसा जैसे घर में कलह होता है ना, उसी तरह से कलह के चलते यहाँ हो सकता है कि संभावना नीतीश जी के गवर्नमेंट बन जाए। हाँ, तो यहाँ के जो क्यामुद्दीन अंसारी हैं, पिछले 2 टर्म से यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इस बार उनके जीतने की कुछ उम्मीद लग रही है? ज़्यादा चांस है, हो सकता है कि ज़्यादा चांस है, इसलिए कि जदयू का कोई प्रत्याशी है नहीं और जो टाइगर साहब भी है, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं टाइगर साहब हैं, वो दूसरे क्षेत्र से आते थे। यहाँ भी बहुत संदेश के विधायक रह चुके हैं 2010 में। आरा का जो डेवलपमेंट किया है, आरा का जो डेवलपमेंट हुआ है इतना दिन से, वो क्या वो थे कौन थे जी जो सांसद थे यहाँ पर, आर.के. सिंह इतना काम किए थे, तो क्या आर.के. सिंह के जैसा आदमी को सीट नहीं मिलना चाहिए? क्या सीट तो आपका कहना है कि टाइगर को नहीं दी गई? नहीं, मतलब जो दी गई है वो सही नहीं दी गई। लेकिन सांसद में जो थे वो इच्छुक थे कि हमारे भाजपा का गवर्नमेंट, भाजपा के अच्छा खासा का आरा के नेता थे, डेवलपमेंट आरा का हुआ है, लेकिन चलते हो सकता है कि जनता कुछ खामोश हो। तो जिनको टाइगर साहब को दी गई है, संजय सिंह टाइगर, तो आपको लगता है कि उनको टिकट नहीं दी जानी चाहिए थी? सांसद को टिकट अब तो दे दिया गया है। नहीं दी जानी चाहिए थी, अब तो दे दिया गया है। जो आप उससे खुश नहीं कर रहा है आरा का, वो 5 साल 10 साल 2 टर्म सांसद रहे आरा का डेवलप, ये जो देख रहे हैं क्षेत्र, ये क्या बिहार में संभव था? तो किसको सपोर्ट करेंगे इस बार आप? अब सपोर्ट का तो बात अलग है, ये अंडरस्टूड है। अच्छा, हाँ, ये अंडरस्टूड है। क्या किसको सपोर्ट करेंगे, क्या अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है कि देखिए नीतीश जी भी जो है ना, कहने का मतलब इनका संविदा कर्मी यहाँ से 15 साल 20 साल का नौकरी लोग कर रहे हैं, फेज वाइज क्या उनको नौकरी नहीं देना चाहिए? उनको भी फेज, तो आपको है ही फेज वाइज नौकरी देना चाहिए, लेकिन वो नौकरी नहीं दिए। ठीक है, लड़कियों को नौकरी और का दे रहे हैं, लेकिन जो संविदा कर्मी है, क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? उनके लिए महंगाई नहीं है? कभी इतना बार हुआ, 5 टर्म में 8 गो है कि महागठबंधन का ई ज्ञापन है, आरजेडी का राजग का ही है। कभी उनमें आया है कि संविदा कर्मी को किसी ने बोला है? न आरजेडी ने बोला है, न एनडीए ने बोला है। ये तो बहुत मार्केबल चीज़ है। और जन स्वराज के भी प्रत्याशी यहाँ से हैं, डॉक्टर विजय। लेकिन बिहार की जनता जानते ही हैं कि जी बिहार की जनता किस ओर झुकाव करती है। यहाँ कास्टिज्म है, यहाँ काम करने वाले का हम तो शुरुए में कह दिए। तो आने वाले समय में जन स्वराज को समर्थन दे सकती है बिहार की जनता उनकी सोच से? समर्थन कुछ दिन के बाद संघर्ष तो उनको करना ही है, संघर्ष करना ही है। तो चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं। जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर इस बार क्यामुद्दीन अंसारी आरा में आएंगे या फिर इस बार संजय सिंह जो है टाइगर, किनको सपोर्ट करेंगे आप? टाइगर को सपोर्ट करेंगे। आप किनको सपोर्ट करेंगे? संजय सिंह टाइगर को करेंगे। हाँ। अंसारी जी से क्या शिकायतें हैं? नहीं, नीतीश कुमार ने बिहार में जो विकास किया है, और हमको पूरा विश्वास है कि टाइगर को उसका लाभ मिलेगा। और जो आर.के. सिंह ने रमदा का विकास किया है, इसका लाभ टाइगर को मिलेगा और नरेंद्र मोदी के भी का लाभ मिलेगा, और ये अच्छी खासी मतों से विजयी होंगे।
तो पिछली बार तो कांटे की टक्कर थी, बीजेपी को 71,000 टीके मिली, वोटें मिली थी, और अंसारी जी को 68,000 उनको भी मिली थी। 3,000 का ही डिफरेंस था बस। हाँ ये बढ़ेगा। उस समय चिराग पासवान का साइड इफेक्ट था। अच्छा, साइड इफेक्ट चिराग पासवान वाला वोट था। इस बार जो क्या 68,000 से भी कम वोटें पड़ेंगी अंसारी जी को? वहाँ कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका वोट बढ़ेगा, इंडिया का वोट बढ़ेगा। एनडीए का वोट 71,000 से बढ़ेगा, आपको क्या लगता है? हाँ हाँ बढ़ेगा। कुछ और लोगों से जानते हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या एनडीए का वोट 71,000 से बढ़ेगा या फिर 68,000 से ज़्यादा क्यामुद्दीन अंसारी का हो जाएगा? नहीं, हम तो यहाँ लोग मतलब आरा का नहीं है, मेरा घर बक्सर हुआ। हाँ, तो हम तो कल बक्सर में भी गए थे, वहाँ के विधायकों से किया है। जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? जी जी, 12,000 वोट से जीत रहे हैं। वैसे वहाँ के कल तो हमने मुन्ना तिवारी जी से इंटरव्यू किया था, तो हमने जनता से भी पूछा, तो जनता का कहना था कि हम जो इस बार जो आईपीएस वहाँ से खड़े हैं उनको देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको ही वोट मिलेगा, लेकिन जीत मुन्ना तिवारी का 100-200% है, वो जीतेंगे जी। चूँकि यहाँ जो है रोजगार और नौकरी का मुद्दा है। हम लोग को बहुत धर्म, जाति, धर्म, मजहब में लड़ा के भाजपा ने बहुत वोट ले लिया। अब यहाँ के लोग, बिहार के लोग समझ चुके हैं कि भाई जब रोजगार चाहिए, रोजगार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ के मुद्दे, आरा के क्या ज़मीनी मुद्दे हैं जिसमें आप लोगों की मांग है कि जो भी, चलिए सरकार जो भी आती है, तो आरा के क्या ज़मीनी मुद्दे हैं जो कि आप लोगों की मांग है? देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री लगे जिससे अच्छी खासी रोजगार मिले। रोजगार हो गया, पलायन हो गया। हाँ ये महत्वपूर्ण समस्या है। इसका बिजली भी अभी रह रहा है, ठीक है। चलिए वो तो पूरे बिहार की बड़ी समस्याएं होगी, पलायन हो गया, रोजगार हो गया, फैक्ट्री हो गई। तो यहाँ पे आरा के अंदर सड़कों के, बिजली के, स्वास्थ्य के और एजुकेशन के, शिक्षा, क्या इनका क्या हालात हैं? हम मेरे ख्याल से नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य देखिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर भर दिया है, स्कूल में टीचर की बहाली हुई है, और फिर ये भविष्य में भी निकालने की बात। सड़कों के क्या हाल है? संविदा पर भी देखिए, संविदा पर देखिए, ग्रामीण आवास आयोग हुआ, बेलटॉन भवन हुआ, अच्छी खासी रोजगार। जितना बजट है, सरकार का बजट होता है, नीतीश कुमार अपने बजट में ज़्यादा संख्या में रोजगार दिया है। यहाँ एक कमी है कि कुछ फैक्ट्री लगाते तो और रोजगार मिलता है। नीतीश कुमार की सरकार ने ज़्यादा रोजगार दिया आरा में? रोजगार दिया कि फैक्ट्री नहीं लगाया, जितना बजट रहेगा वही नहीं चलेगा। लेकिन सड़कों के क्या हालात हैं यहाँ पे आरा में? सड़कों के हालात जो पहले देखिए, सड़कों के हालात अभी फिलहाल बरसात में कुछ खराब हुई है, लेकिन सड़क तो बना हुआ है। बना तो हुआ है, हम भी आए तो हमारे को तो यहाँ पे सड़कें ज़्यादातर टूटी हुई मिली हैं। बरसात के चलते हुआ है। बरसात के चलते, पहले ठीक थी। और शिक्षा का और स्वास्थ्य का क्या हाल है? ठीक है, कहाँ दिक्कत है। पहले हॉस्पिटल में समझिए कि कुकुर जाकर सोता था, आज मरीज सो रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप बात, क्या हालात हैं आरा के, किसको समर्थन देंगे इस बार? देखिए, बताया पहले भी बोला है, लोग विकास के साथ आरा चलता है, और समझ लीजिए कि जो आरा का विकास किया है, और चाचा ये बताए कि ये रमना मैदान था, शायद ये ना बना होता और आपसे हम लोग बात नहीं कर पाते। पूर्व का रमना मैदान होता तो इतने लोग भी बैठे नहीं दिखते। रमना मैदान जैसी जगहों का डेवलपमेंट बीजेपी सरकार ने किया है। बीजेपी के पूर्व हमारे जो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, उन्हीं के द्वारा इसका रिनोवेशन किया गया है। घास बिछा या जो शेड देख रहे हैं, सारा कुछ बना, और वो हार गए। जनता, बिहार का यही दुर्भाग्य है, आरा का दुर्भाग्य गए, और हम लोग ऐसे सांसद मिले जो अपना फंड भी खर्च, अपने सबसे फंड खर्च करने वाले में पूरे बिहार में सबसे आखिरी स्थान पे। आर.के. सिंह तो CSR से या NTPC, वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे, तो NTPC और जितनी भी कंपनियां थी उससे काम करते थे। NTPC ने ही इसका जीर्णोद्धार किया, लेकिन आज उनके पास तो वो भी नहीं है, और अपना फंड है वो भी नहीं खर्च पाते हैं। तो आरा साल भर से झेल रहा है हमारे सांसद। तो फिर हम वैसे हाथों में तो जाने की कोशिश करेंगे कि वैसे हाथ में फिर नहीं जाए कि विकास का जो गति है उसमें ब्रेक लगे, इसलिए कोशिश रहेगा। देखिए बाकी कोशिश क्या रहेगा, किसकी सरकार को जिता रहे हैं इस बार? देखिए, नीतीश कुमार ने जो काम किया तो हम लोग के अनुसार तो उन्हीं को आना चाहिए। हर क्षेत्र में नीतीश कुमार ने काम किया है, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, देखिए जमीनें देंगे। बोलने के लिए, सुनने के लिए अच्छा चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली बस सुन के जो नहीं समझते वही रहेगा कि वो हर घर में नौकरी देंगे। नौकरी तो पॉसिबल नहीं है। उतना ही बिहार के लिए नीतीश जरूरी है। आरा के लिए जगदीश सिंह टाइगर जरूरी है। आरा के लिए टाइगर जरूरी है, और देश के लिए मोदी जरूरी है। मोदी, और बिहार के लिए नीतीश, आरा के लिए टाइगर एकदम जरूरी है।
रमना मैदान के बाहर कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार से वो इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, किसको समर्थन करने जा रहे हैं। आप किसको समर्थन करेंगे इस बार? हम लोग एनडीए को समर्थन करेंगे। तेजस्वी यादव नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी कहाँ से नौकरी देंगे? उनके जो अपना हुआ फेल है, जिसके पास कोई अपना विजन नहीं है, वो क्या बिहार को सिखाएगा? उसके पिताजी भी बिहार के सत्ता में रहे, माताजी भी बिहार के सत्ता में रहे। कितना अपराध हुआ बिहार के अंदर, कोई चीज़ छुपा हुआ है? पूरा देश जानता है कि कितना बिहार के अंदर अपराध होता था। और उसका अपराध का बिजली देने की बात कर रहे हैं। बिजली कहाँ से? 200 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। बिहार में पहले से बिजली आ गई है, बिजली नया बिजली देंगे? 200 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। अरे तो चुनावी सगुफा वो छोड़ रहे हैं। चलिए, आप किनको सपोर्ट करेंगे आप? हम लोग एनडीए को। एनडीए को सपोर्ट करेंगे। एनडीए एनडीए वाले हैं। जय बीजेपी तय बीजेपी। जय नीतीश तय नीतीश। जय नीतीश तय नीतीश। किनको सपोर्ट करेंगे आप लोग? नीतीश कुमार बीजेपी। बीजेपी किनको? बीजेपी। सब बीजेपी वाले हैं क्या? सब एक बार बीजेपी वाले हाथ खड़ा कर देंगे। क्या बात है, पूरा बिहार बीजेपी है। बिहार बीजेपी है। बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को हम लोग। कोई महागठबंधन वाला भी है क्या? इस तरफ है कोई महागठबंधन वाला है तुम्हारे में से? अच्छा, बीजेपी वाले हाथ खड़ा कर दो एक बार। आरजेडी। चलिए ठीक है। तो ये देखा आपने बिहार के लोगों का रुख, कुछ जगह बीजेपी और कुछ जगह महागठबंधन। आरा में स्पेशली टक्कर कांटे की होने वाली है जो हमें नज़र आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं हम आरा के जो प्रत्याशी हैं संजय सिंह टाइगर, उनसे चल के बातचीत करते हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, विधायक रह चुके हैं 2010 में संदेश से। क्या कुछ उनके विजन हैं, क्या विचार हैं? बने रहिए सत्य भारत टाइम्स के साथ चुनावी यात्रा 2025 में।